मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। मेरे साथ रामेश्वर सिंह हैं, बनी से विधायक। सर, आज असेंबली ख़त्म हो गई, विधानसभा का ये सत्र जो है समाप्त हो गया। रनसू के लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं शिवखोड़ी की यात्रा को 24 हावर्स किया जाए, जो पहले आज से 2 साल पहले होती थी। एक छोटा सा टेररिस्ट अटैक जो है उस यात्रा पर इतना हावी हुआ कि अभी तक वो ओपन नहीं हुई पूरी तरह से। आज ये सेशन ख़त्म हो गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और यकीन मानिएगा ये बात मुझे कल पता चली। मुझे शिवखोड़ी के कुछ लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने आपकी वीडियो भी भेजी मुझे कि ये इशू है, आप इनकी वीडियो देख लीजिए, ये इशू है। जेन्युइन है, सही है? बिल्कुल 100%। अगर कारण क्या है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन श्रीनगर के सारे खोले जा सकते हैं तो ये भी खुलना चाहिए था। खुलना चाहिए कहना काफ़ी होगा, जब आप इस पे बात करते, आवाज़ उठाते। यही बात रविंदर जी, अगर मुझे 3-4 दिन पहले पता चली होती मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देता, लेकिन ये मुझे पता उस वक्त चली जब टाइम खत्म हो चुका था। सेशन खत्म हो गया लेकिन सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, सिस्टम तो चल रहा है ना, जम्मू कश्मीर वजूद में है अभी भी सेशन के बाद भी। तो अब क्या देखा जाए इसको? मैं आपको, अगर असेंबली में ये बात नहीं उठा सके तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर यही इशू लेके मैं सीएम साहब से मिलूंगा, वो सीएम साहब की नज़र में ये चीज़ लाऊंगा और वहीं से मार्क किया हुआ, सीएम साहब से मार्क किया हुआ आपके साथ शेयर जरूर करूंगा कि सीएम साहब की तरफ से मुझे क्या एश्योरेंस मिली है। रनसू के लोग टोटली डिपेंड है उस यात्रा पर, वहाँ का पिट्ठू घोड़े वाला, और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। क्या चाहते हो आप लोग की सड़कें बंद हो? देखिए रविंदर जी, सिर्फ बात सिर्फ उनकी नहीं है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ उनका रोजगार जुड़ा है, लेकिन ये एक उन लोगों की आस्था के साथ भी जुड़ा है जो वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद उनको अलाउ नहीं किया जाता वहाँ जाने के लिए। वो किसी ना किसी वजह से डिले कर देते हैं या फिर जाते ही नहीं। क्या कारण समझ आता है आपको इसके पीछे? सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल, देखिए ये इसका रीजन ये है कि इसको इग्नोर किया गया। रेवेन्यू नहीं आता ज़्यादा वहाँ से? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है कि रेवेन्यू नहीं आता। बड़े सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं खोले गए जहाँ शायद रेवेन्यू नहीं आता, और इसका आस्था का रेवेन्यू से क्या लेना देना। लेकिन ये चीज़ है कि ये नज़र में नहीं लाया गया। आस्था का रेवेन्यू से बड़ा गहरा नाता है। वैष्णो देवी की बात करें तो गंडोला लग रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, देखो तो क्या लगता है गंडोला का विषय आपने उठाया, ये मेरे नज़र में आया। मैं पिछले साल 2 दिन उनके साथ स्ट्राइक में बैठा। इस साल ये मुद्दा उठाया हमने जोर शोर से। ये मुद्दा असेंबली में के लिए रामेश्वर क्या कुछ करने वाले हैं? शिवखोड़ी इग्नोर कर दिया गया। मैं जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि शिवखोड़ी को इग्नोर कर दिया गया। शिवखोड़ी को किसी ने वहां पे लाया ही नहीं, ओपन डिबेट में नहीं लाया, और शायद उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं कि मैं भी नहीं ला पाया। अगर मेरे नज़र में ये चीज़ पहले आई होती तो मैं यकीन दिलाता हूँ ये मुद्दा मेरे से बाहर नहीं जाता। लेकिन अगर असेंबली में नहीं उठा पाए तो सीएम साहब की नज़र में ये जरूर लाऊंगा, मैं उनसे मिलूंगा, और ये इम्पोर्टेंट इशू है, हल होना चाहिए, और इसको हल करने के लिए जो मेरे से मुमकिन कोशिश की जाएगी ईमानदारी से की जाएगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार इसको 24 आवर वापस रिज्यूम करती है तो ये सीधा सीधा जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आप अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, जिसकी बदौलत आप सियासत करते हो धर्म को लेकर। उस धर्म को जब आपकी ज़रूरत थी तो आप कहीं नहीं दिखे। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार ये कर देती है तो बिल्कुल। और रविंदर जी, आज जो हम झेल रहे हैं ना, सिर्फ यही मसला नहीं, और भी जितने मसले ये सारे पिछले 10 सालों में बीजेपी नहीं कर पाई, इसीलिए आज तक मसले लटके हुए हैं। चाहे वो डेली वेजर की बात कर लीजिए, चाहे रोपवे की बात कर लीजिए, चाहे शिवखोड़ी की बात कर लीजिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स निकालने की बात कर लीजिए, कोई भी मसले थे जिसकी आज आवाज़ असेंबली में बीजेपी उठाती है। मैं कहता हूँ उनको हक नहीं है आज उठाने का, बिल्कुल नहीं है। जनता ने विश्वास किया, सत्ता उनके हाथ में सौंपी, पावर उनके हाथ में रही। 10 साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी वो पावर में रहे, लेकिन आज भी वो आके उन्हीं मुद्दों को अगर उठा रहे हैं तो वो अपनी नलायकी पिछले 10 साल की गिनवा रहे हैं। शिवखोड़ी पर प्रोटेस्ट करने का हक भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे जरूर मिलूंगा, 1-2 दिन में आप एक अच्छा इंटरव्यू करेंगे। बहुत से सवाल है आपसे पूछने हैं। जरूर, शुक्रिया सर। ये एक ईमानदार जवाब था, मुझे लगा ये एक ईमानदार जवाब था रामेश्वर सिंह का। अभी और भी लोग बाहर आएंगे, उनसे भी बात करेंगे इस इशू को लेकर।